बीजेपी के सबसे बड़े लीडर उस टाइम पर लड़ रहे होते हैं सीट के लिए और उनका नाम होता है नरेंद्र मोदी। 2016 में जियो आता है, हर किसी के पास स्क्रीन टच मोबाइल्स आते हैं और हर किसी के पास इंटरनेट का एक्सेस होता है। इसके बाद से राहुल गांधी की ट्रोलिंग नेक्स्ट लेवल पे शुरू हो जाती है। राहुल गांधी को एज एन मीम मटेरियल प्रेजेंट किया जाता है। राहुल गांधी को हमेशा से ट्रोल किया गया है। लोगों ने इनको पप्पू बुलाया है। जब भी वो स्पीच देते थे तो इनकी स्पीच का मजाक उड़ाते थे और इनको एज अ मीम मटेरियल प्रेजेंट करा गया है सोशल मीडिया पर। लेकिन आज वही राहुल गांधी जिसके दुख भी हेडलाइंस बने हैं और अवार्ड चोरी के एक्सपोज के बाद पूरा पॉलिटिकल सीन उन्होंने बदल दिया है। ट्रेजेडी से लेकर ट्रोलिंग तक हर सेटबैक के बाद ये लीडर फिर से खड़ा हुआ है। यह है उनकी कहानी जो कंट्रोवर्सी, लेगेसी और कमबैक से भरी है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है 1970s में, जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी के घर बेटा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी। ये दिल्ली के एक हाईली एजुकेटेड और हाईली इन्फ्लुएंस फैमिली में पैदा होते हैं क्योंकि उनकी दादी उस टाइम पे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। तो जाहिर सी बात है जब वो उनकी दादी इतनी स्ट्रॉन्ग सीट पे बैठी है इंडिया की, तो इनकी स्कूलिंग भी बहुत अच्छे तरीके से होनी थी। तो ये दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में एडमिशन लेते हैं और वहाँ से अपनी स्कूलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन 1984 में इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा झटका आता है क्योंकि इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से उन्हीं के बॉडीगार्ड्स असैसिनेट कर देते हैं और इंदिरा गांधी की डेथ के बाद से इस फैमिली पे बहुत ज़्यादा डर और खौफ का मंजर छा जाता है। इसी वजह से इन लोगों की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी जाती है। इसी वजह से 1984 के बाद से इनकी स्कूलिंग घर पर ही होती है क्योंकि हाई सिक्योरिटी कंसर्न थे और असैसिनेशन का भी डर हर किसी के दिल में बना हुआ था गांधी फैमिली को लेके। और फिर ऐसे चलता रहता है वक्त और फिर 1989-1990 के बीच में वो सेंट स्टीफन कॉलेज चले जाते हैं दिल्ली के। हालांकि वहाँ पे सिर्फ वो एक साल ही रहते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो ज्वाइन करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और यूनाइटेड स्टेट में जाने के बाद से वो ज़्यादा वहाँ पर रह नहीं पाते क्योंकि उसी साल जब वो गए थे उसी टाइम पे उनके फादर यानी कि इंडिया के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को भी बम ब्लास्ट में असैसिनेट कर दिया जाता है, जिस वजह से उनको वापस आना पड़ता है। और फिर वो समझ जाते हैं कि शायद किस्मत या फिर पॉलिटिक्स उनको बुला ही रही है। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि मैं एज एन पॉलिटिकल अपना करियर शुरू नहीं करूँगा और फिर वो दोबारा से अमेरिका जाते हैं। लेकिन इस बार अपना नाम चेंज कर लेते हैं ताकि किसी को ये न लगे कि किस फैमिली से आ रहा है। वो अपना नाम राहुल गांधी से राहुल विंसी रख लेते हैं उस यूनिवर्सिटी के लिए और फिर वहाँ पे वो लोग वो पढ़ाई शुरू कर देते हैं। और फिर 1991-1994 में वो अंडर ग्रेजुएट रहते हैं और फिर वहाँ पे उनको बैचलर्स ऑफ आर्ट डिग्री मिलती है। और फिर 1994 से ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज अमेरिका में ही वो मास्टर ऑफ फिलॉसफी डेवलपमेंट स्टडीज़ से ग्रेजुएशन हासिल करते हैं। और फिर 1995 के बाद से वो इंडिया आ जाते हैं और फिर उसके बाद से वो देखते हैं कि उनकी जो मदर है वो भी पॉलिटिक्स में घुस चुकी हैं, वो उनका भी पॉलिटिकल करियर अब शुरू हो चुका है। और फिर फाइनली राहुल गांधी को भी पॉलिटिक्स में एंट्री मिलती है 2004 में। 2004 में वो अमेठी की लोकसभा सीट जीत जाते हैं। लेकिन जो सीट थी इस पर जीत इनकी तय थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस सीट पे हमेशा जीतती आ रही थी। सबका मानना यही था कि इस सीट पे हमेशा कांग्रेस पार्टी ही रूल करती है। तो खैर राहुल गांधी को एंट्री मिल जाती है अच्छे तरीके से और फिर 2009 में वो इसी सीट को दोबारा जीत लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। 2011 में वो फार्मर के साथ प्रोटेस्ट करते हैं, उनके मुद्दे वो पार्लियामेंट में उठाते हैं और फिर धीरे धीरे करके टाइम 2014 का आ जाता है जहाँ पे उनके सबसे बड़े कैंडिडेट बीजेपी के सबसे बड़े लीडर उस टाइम पर लड़ रहे होते हैं सीट के लिए और उनका नाम होता है नरेंद्र मोदी। और उनका एक बहुत ही सॉलिड कैंपेन चल रहा होता है उस टाइम पे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मतलब अगर मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे। और ये जो कैंपेन था काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था और स्ट्रेटेजिक था उस टाइम के हिसाब से। एज एन रिजल्ट नरेंद्र मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और फिर 2014 के बाद से 2016 में जियो आता है, हर किसी के पास स्क्रीन टच मोबाइल्स आते हैं और हर किसी के पास इंटरनेट का एक्सेस होता है। लेकिन इस फ्री इंटरनेट एक्सेस की कीमत राहुल गांधी को बहुत बुरी तरीके से भरनी पड़ती है क्योंकि इसके बाद से राहुल गांधी की ट्रोलिंग नेक्स्ट लेवल पे शुरू हो जाती है। राहुल गांधी को एज एन मीम मटेरियल प्रेजेंट किया जाता है। इसी टाइम पे राहुल गांधी को पप्पू का टाइटल मिला था और इसी के बाद से राहुल गांधी की स्पीचेस में एडिट करके वॉइस कुछ ना कुछ तरीके से राहुल गांधी को एज एन मीम मटेरियल प्रेजेंट करा जा रहा था। और राहुल गांधी के खिलाफ एक काफ़ी खतरनाक ट्रोलिंग कैंपेन चल रहा था और राहुल गांधी ऑडियंस के बीच अपनी बातचीत नहीं कर पा रहे थे और ऑडियंस भी समझने कि इनको कुछ नहीं आता है और पॉलिटिक्स के बारे में इनको समझ बिल्कुल भी नहीं है, जिसका असर 2019 के इलेक्शन में साफ देखने को मिलता है। 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस को सिर्फ 53 सीट्स मिलती है। याद रखिएगा जब मैंने बताया था कि इनके करियर की शुरुआत हुई थी अमेठी सीट से 2004 में, वो जो सीट थी वो कांग्रेस की रूलिंग सीट थी। लेकिन 2019 में इनके हाथ से वो सीट भी चली जाती है, वो स्मृति ईरानी के खिलाफ हार जाते हैं। और फिर 2019 के बाद से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है और अब कांग्रेस पार्टी का कमबैक नहीं हो सकता। लेकिन राहुल गांधी इस हार का पूरा जिम्मा अपने सर पर उठाते हैं और वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पे अपना इस्तीफा देके चले जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं और कुछ टाइम के लिए गायब हो जाते हैं। 2-3 साल के लिए वो बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं। लेकिन फिर 2022 में वो एक बहुत ही यूनिक चीज़ करते हैं, एक भारत जोड़ो यात्रा निकालने की बात करते हैं जिसमें वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलने
चलने वाले हैं। और इसी बीच वो सब लोगों से मिलते हैं, मतलब एज अ ग्राउंड पे वो जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हर किसी से जिससे भी रास्ते में वो मिल रहे थे बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे थे। लेकिन लोग एक चीज़ नोट करते हैं कि इस बार राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा मेच्योर, काफ़ी ज़्यादा अलग एक मासी रूप में नज़र आ रहे हैं। लोगों को थोड़ा थोड़ा सीरियस लेना शुरू करते हैं और राहुल गांधी स्पीचेस में बोलते भी हैं कि वो जो पुराना राहुल गांधी था मैंने उसे मार दिया है, वो यहाँ पे है ही नहीं, वो वाला राहुल गांधी भी यहाँ पे है ही नहीं। ये जो स्पीचेस थी काफ़ी ज़्यादा यूनिक महसूस हो रही थी और लोग देख रहे थे कि हाँ राहुल गांधी में थोड़ी सी मेच्योरिटी आ गई है। वो वैसी बात नहीं करते जहाँ वो थोड़ा बहुत भटक जाया करते थे इंग्लिश बोलते में, या एज अ मीम मटेरियल वो बिहेव नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे। और ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी थोड़े मेच्योर हो गए हैं। और वो जो पप्पू वाला नैरेटिव था उसको वो खुल्लम खुल्ला टाइटल एक्सेप्ट करते हैं कि वो बोलते हैं कि ठीक है हाँ मैं पप्पू आपके लिए मैं पप्पू हूँ। लेकिन 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से लोग उनको देख पा रहे थे, लोग उनके करीब आ रहे थे और लोगों से वो अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में कामयाब हो रहे थे। फिर 2024 का इलेक्शन में इस चीज़ का असर साफ देखने को मिलता है। कांग्रेस पार्टी का लगभग कमबैक हो जाता है। जो बीजेपी को लग रहा था और ऐसा सबको लग रहा था कि बीजेपी इस बार 400 सीट पार कर लेगी, वो 400 तो क्या 250 तक भी नहीं पहुँच पाती है। और कांग्रेस जहाँ 2019 में वो 53 सीट्स पे निपट गई थी, वो इस बार 2024 के इलेक्शन में 99 सीट जीत जाती है कांग्रेस पार्टी ओवरऑल। और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश रायबरेली के लोकसभा पे एमपी बन जाते हैं। और जो अमेठी सीट थी इसमें वो अपने ड्राइवर को बिठा देते हैं, मतलब स्मृति ईरानी को उनका ड्राइवर हटा देता है और वो वहाँ का एमपी बन जाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बन जाती है लीडर ऑफ द ओपोजिशन। और फिर 2025 में राहुल गांधी कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे होते हैं। हालांकि वो चीज़ इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हो पाती है, लेकिन अगस्त के महीने में राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो वोट चोरी को बाय प्रूफ दिखाते हैं। और अभी तक इस चीज़ का जवाब बीजेपी नहीं दे पाई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो जवाब थे वो भी कुछ सेटिस्फाइंग नहीं लगे ऑडियंस को। और इस टाइम पर राहुल गांधी ने एक अच्छा खासा नरेटिव, एक अच्छा खासा बस क्रिएट कर लिया है वोट चोरी स्कैम के खिलाफ, और उनका एक नरेटिव इस टाइम पे पॉलिटिक्स में चल रहा है। तो वो जो लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो भी इस चीज़ को थोड़ा नोट कर रहे हैं कि हाँ इस बार वो स्ट्रॉन्ग तरीके से साबित हो रहे हैं। और उनका जो एक सीन है, जो नरेटिव उन्होंने बना दिया है, उसको अभी तक खारिज या कोई भी इसको अभी तक काउंटर नहीं कर पाया है। और इसी वजह से राहुल गांधी की इस टाइम पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इंडियन पॉलिटिक्स में अभी तक तो। खैर अब आप मुझे बता सकते हो कि क्या आप देखना चाहोगे राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ, अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो वो भी क्यों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।